उदाहरण दिया फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का, तो जब हम इस व्यवस्था ने क्या करा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या करा, वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते हैं। तो मूल निवासी और मुस्लिमों के बीच जो प्यार है, जो भाईचारा है, जो बहनचारा है, जिस तरह से साथ में इन लोगों ने काम करा, सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने, उसको कभी एक बड़े स्तर पे नहीं दिखाया गया। क्योंकि अगर दिखाएंगे तो प्यार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। दुश्मनी एक चीज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार उसकी है। जब हम व्यवस्था बदलेंगे, सरकार हमारी आएगी, हमारे लीडर्स निकलेंगे, हमारे नेता निकलेंगे, तो उस वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा होगा मुसलमान। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग जगा रहे हो, देश के अंदर जा जाकर हर जगह कार्यक्रम कर रहे हो, कहीं जागृति होती दिख रही है? जागृति होती दिख रही है, तभी यहाँ हम 4 घंटे से बैठे हैं, नहीं तो हम यहाँ 4-5 घंटे से ना बैठे होते। हमने लंच भी नहीं करा, लोग यहाँ बैठे हैं और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद ही गए हैं, तो जागृति तो हो रही है। और जागृति का एक उदाहरण ये भी है कि जिस तरह से सरकार बौखलाई हुई है इस वक्त, वो हमारे जैसे लोग जिस तरह से जन जागरण कार्यक्रम करते हैं, उस वजह से सरकार बौखला रही है। उस वजह से ये बार बार जो चल रहा है देश में, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अरे अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो घोषित कर दो, घोषित नहीं करेंगे ये, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। अरे भाई, आप लोगों ने इतना जहर नसों में भर दिया लोगों के। उधर लखीमपुर खीरी में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मन से बोल दिया, मानवतावाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुलिस केस हो गया उसके ऊपर, FIR दर्ज हो गई है। क्या लोगों को मरवाना चाहते हो आप लोग? तो उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ये तो संविधान की बात बोली ना उस व्यक्ति ने। क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन कर पाओगे? सत्ता तो आपके पास है नहीं। हम सत्ता बदलेंगे, जिस तरह से बुद्ध ने व्यवस्था बदली थी, उस तरह से हम सत्ता भी बदलेंगे और व्यवस्था भी बदलेंगे। हम नारियों को जागरूक करेंगे, इसी तरह से काम करते रहेंगे। उधर जोर वो लगाते रहेंगे, इधर जोर हम लगाते रहेंगे। जिसमें ताकत होगी वो व्यवस्था को बदल देगा। देखिए, उनके पास पैसों की भीड़ होती है, 500-500 रुपए की भीड़ होती है। और अभी शायद आपने सुना हो, जो नेता बना रहे हैं ना, वो भी पैसे देकर बनाते हैं। और यहाँ पर ज्ञान की भीड़ होती है, विचार की भीड़ होती है। और जहाँ ज्ञान होता है, इतिहास गवाह है इस बात का कि जहाँ ज्ञान दिया जाता है वहाँ लोगों की भीड़ इसलिए कम होती है, क्योंकि जिन्हें ज्ञान की कद्र होती है वे जाते हैं वहाँ पर। अब हमारे समाज को तो इन्होंने इतने हजारों सालों की गुलामी में जकड़ रखा है, तो हमारा समाज इसलिए वहाँ जाता है क्योंकि वहाँ पैसा दिया जाता है। प्यार से बुला रहे हो आप लोगों को, कह रहे हैं हम हिंदू हैं, सब लोग हिंदू भाई भाई, मानते क्यों नहीं उनकी बात? वो कहते रहेंगे, पर हमारे महापुरुषों ने हमें जो बताया है हम उसी चीज़ को मानेंगे। हमारे महापुरुषों, हम SC ST OBC ये हैं 85%, हम हिंदू नहीं हैं। हमारी पहचान मूल पहचान है, हम यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं हम। तो कह रहे हैं रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे। वो कह रहे हैं, पर वो होता तो नहीं ना, क्योंकि वो उस चीज़ को सिर्फ एक चीज़ समझिए कि जो ब्राह्मण है ना, उसकी करनी और कथनी में फ़र्क है। वो घंटे बजाता है और माहौल ख़राब करता है। सुबह सुबह घंटे बजाएगा, लेकिन उसका दिमाग पूरा माहौल ख़राब करने में होता है। तो ब्राह्मण एक ऐसी प्रजाति का व्यक्ति है जिसको पता है कि मुझे किस तरह से लोगों को उलझा कर रखना है। और हम वो लोग हैं जो यहाँ के मूल लोग हैं, हमें पता है कि इससे कैसे बचना है। ब्राह्मण तो इस देश का है, आप मुस्लिम समाज के आतंकी दुनिया भर में फैले हुए हैं,
ब्राह्मणों की बुराई करती रहती है, मुसलमानों को भी कुछ बोलो। भारत में जितना भी मुसलमान है वो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ के मूल लोग हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो वो यहाँ से इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको भारत में रहना था और वो भारत के ही लोग हैं, वो अपने घर छोड़कर नहीं गए। तो ऐसा नहीं है। मुसलमान जो है और जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ हैं, हम सब इस देश के मूल लोग हैं। इस देश के जल जंगल ज़मीन हमारे हैं। हम इस देश की सुरक्षा करेंगे ब्राह्मण से और करते रहेंगे। महिला तो तुम्हारी बात मानती नहीं कोई भी। महिलाएं बात नहीं मानती, ये तो आप कह रहे हैं ना, हमें पता है महिला बात नहीं मानती, तो आप महिलाओं से बात कैसे करते हैं इस टाइम? नाले में देना मार रहे हो। आप बताइए ना, आप कैसे बात करते हैं महिलाओं से? तो क्या लग रहा है जागृति जो कर रहे हैं आप लोग, उससे आपके जैसे बम कभी विस्फोट कर पाएंगे? बिल्कुल विस्फोट तो होगा, पर वो विस्फोट संवैधानिक होगा। संवैधानिक विस्फोट होगा और ये हो रहा है। हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाएंगे। आप जगाने की बात करें, जागृति की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो मनुवादी सरकार है वो तो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाने की कोशिश करे, तो आप जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें तो आप अपने साथ में मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ पाएंगे? क्योंकि हिंदू के नाम पर तो जो आपके दलित या मूल निवासी लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं नफरत बढ़ती हुई नजर आ रही है मुस्लिम समाज की, तो इसको आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा हम जो मूल निवासी की बात करते हैं, मुसलमान उससे अलग है ही नहीं। इसमें SC ST OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज़ हैं। तो अगर धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज़ है तो हमारे साथ मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं है, और जहाँ मुस्लिम नहीं है वहाँ ये चीज़ है कि वहाँ पर उसको भड़काने वाले वो लोग हैं जिन्हें इस मूल निवासी विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे महापुरुष ने। अभी हमने उदाहरण दिया फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का। तो जब हम इस व्यवस्था ने क्या करा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या करा, वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते हैं। तो मूल निवासी और मुस्लिमों के बीच जो प्यार है, जो भाईचारा है, जो बहनचारा है, जिस तरह से साथ में इन लोगों ने काम करा, सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने, उसको कभी एक बड़े स्तर पे नहीं दिखाया गया। क्योंकि अगर दिखाएंगे तो प्यार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। दुश्मनी एक चीज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार उसकी है। जब हम व्यवस्था बदलेंगे, सरकार हमारी आएगी, हमारे लीडर्स निकलेंगे, हमारे नेता निकलेंगे, तो उस वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा होगा मुसलमान। चलिए, एक सवाल है कि आप जो अप्रोच कर रही हैं वो उन मुसलमानों को कर रही हैं जो धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बन गया, या फिर जो मुगल काल के टाइम पर भारत में आया उसको टारगेट कर रहे हैं? भारत के जो यहाँ के मूल मुसलमान हैं, जिनको वक्त वक्त पे जब सम्मान नहीं मिला, यहाँ के मूल लोगों ने वक्त वक्त पर धर्म बदले, हम उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि शोषण भी उन्हीं के साथ हो रहा है।